सुप्रभातम बच्चों, आज हम पत्र लेखन के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, पत्र शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्ता। लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। जो व्यक्ति पत्र लेखन में कुशल होता है वह अपने हृदय के भावों को दूसरों तक पहुंचाने में पूर्णतः सफल होता है। इसलिए बच्चों, पत्र लिखने में हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे पत्र की जो भाषा है वो सरल, सहज, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और हमने जो भी भावनाएं और विचार व्यक्त करने हैं वो हमारे अपने होने चाहिए। अपनी आयु, पद, सामर्थ्य का ध्यान रखकर ही हमें पत्र लिखना चाहिए। बड़ों के प्रति आदर पूर्वक और जो हम उम्र के मित्र होते हैं उनके प्रति सौहार्द भावना से पत्र लिखना चाहिए। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्रों में शिष्टाचार, अभिवादन, नपी तुली बात आदि चीजों का ध्यान रखा जाता है। हम जिन्हें ये पत्र लिखते हैं उनसे हमारी कोई जान पहचान या कोई निजी संबंध नहीं होता, तो इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को महत्व दिया जाता है। जबकि अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वे मुख्य रूप से घरेलू पत्र होते हैं, अर्थात माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि को ये पत्र लिखे जाते हैं। तो बच्चों, आज हम औपचारिक पत्र लिखेंगे। और पत्र क्या है? प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। किस चीज के लिए? अवकाश हेतु, यानी कि छुट्टी के लिए। तो बच्चे देखिए, पत्र में हमने सबसे पहली बात क्या लिखनी होती है? हम जहां से पत्र लिखते हैं वहां का हमें एड्रेस देना होता है। जैसे हम परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो यहाँ हमने परीक्षा भवन लिखा है, इसके बाद हमने अल्प विराम लगाया है। ये अल्प विराम हमें जरूर लगाना है। और नई दिल्ली, इसके बाद पूर्ण विराम। इसके बाद हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके विषय में लिखेंगे, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी। आपको पता है आपके विद्यालय की जो प्रधानाचार्य जी हैं वो कौन है? एक स्त्री हैं, इसलिए हम प्रधानाचार्य बोलेंगे। लेकिन अगर पुरुष होते तो हम प्रधानाचार्य बोलते। उच्चतम विद्यालय और कहाँ पर है ये? जनकपुरी, फिर अल्प विराम, फिर नई दिल्ली और पूर्ण विराम। तो आप ये ध्यान रखिए, ये अल्प विराम, ये पूर्ण विराम, फिर ये अल्प विराम, फिर ये अल्प विराम, फिर अल्प विराम, फिर पूर्ण विराम और फिर अल्प विराम, फिर पूर्ण विराम। अब बच्चों, ये विषय है कि आप किस चीज के लिए पत्र लिख रहे हैं? अवकाश हेतु, यानी कि आपको छुट्टी चाहिए उसके लिए। तो क्या लिखेंगे? महोदया। अगर स्त्री होती है तो हम क्या लिखते हैं? महोदया। अगर जेंट्स होते तो हम महोदय लिखते। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6 ब का छात्र हूँ। और जो गर्ल्स हैं वो लिखेंगे 6 ब की छात्रा हूँ। कल विद्यालय से घर लौटते समय आप जिस भी चीज से जा रहे थे, कोई साइकिल से जा रहा होगा या कोई पैदल जा रहा होगा, जैसे भी जा रहे थे वहां पर अपना ये विषय लिखेंगे कि कैसे जा रहे थे आप। तो ये मैंने लिखा है कि विद्यालय से घर लौटते समय मेरी साइकिल से एक स्कूटर की टक्कर हो गई। आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरे रिक्शे की एक स्कूल से टक्कर हो गई, क्योंकि मैं रिक्शे में जाता हूँ और रिक्शे से स्कूटर की टक्कर हो गई, तो जिससे मेरे पैर में मोच आ गई है और शरीर में चोट भी लगी है। यहाँ आप अपना अन्य कारण लिख सकते हैं। ओके। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक पूर्ण विश्राम, पूर्ण मतलब बिल्कुल आराम से रेस्ट करने के लिए, विश्राम मतलब रेस्ट, आराम करने को कहा है। इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगी। उपस्थित मतलब नहीं आ पाऊंगी। और गर्ल्स लिखेंगी, बॉयज लिखेंगे नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, गर्ल्स लिखेंगी नहीं आ पाऊंगी। अतः अब ये पहला पैराग्राफ हमारा खत्म हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ है ये। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक मतलब तिथि 28/4/22 से 30/4/22 तक, यानी कि 3 दिन हो गए,
3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अवकाश मतलब छुट्टी देने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। और गर्ल्स क्या लिखेंगी? मैं आपकी आभारी रहूंगी। अब ये 3rd पैराग्राफ, आपकी अति कृपा होगी। बच्चों ये सीक्वेंस होना चाहिए। सभी ने इधर लिखा है तो 2nd पैराग्राफ भी यहीं से स्टार्ट होगा और 3rd भी यहां से होगा। और जो ये चीजें हैं, ये परीक्षा भवन, सेवा में, महोदया, विषय और ये धन्यवाद सहित, ये इस तरफ आएंगे लेफ्ट साइड में। अब ये धन्यवाद सहित पूर्ण विराम, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और गर्ल्स लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या और फिर अल्प विराम। यहाँ पर हम क ख ग लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। कक्षा 6ठी ब, जिस भी कक्षा के आप विद्यार्थी हैं, कक्षा 6ठी के तो 6ठी, 5वीं है तो 5वीं, अब ब है तो ब, और अगर अ है सेक्शन तो अ लिखेंगे। अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर जो भी आपका है। दिनांक, जिस डेट को आप एग्जाम दे रहे हैं उस डेट को मेंशन करेंगे यहाँ पे। अब ये नहीं कि 28/4 लिखेंगे, नहीं, 28 अप्रैल लिखेंगे यहाँ, फिर अल्प विराम और 2022। समझ आ गया बच्चों? देखो, अगर आपका ये जो आगे वाला मैटर है, ये मैटर, फिर इधर वाला, फिर ये विषय, फिर महोदया और फिर धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, क ख कक्षा, अनुक्रमांक, दिनांक, अगर आपको ये अच्छी तरह से आपने लिखा है और अल्प विराम पूर्ण विराम का ध्यान रखा है तो आपको 5 में से 2.5 मार्क्स अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, बीच का मैटर आपका चेंज हो सकता है लेकिन ये मैटर आपका चेंज नहीं होगा। फिर बच्चों इससे मिलते जुलते अन्य भी प्रार्थना पत्र हो सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं देखिए। बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को पत्र, है ना, कि आप बीमार हैं इसलिए आप प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। फिर और ये भी हो सकता है कि घर पर आवश्यक कार्य हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो आपका जो ऊपर का जो मैंने मैटर बताया है, जैसे परीक्षा हॉल यानी कि परीक्षा भवन, फिर जैसे नई दिल्ली, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, उच्चतम विद्यालय जनकपुरी नई दिल्ली, और ये विषय, महोदया, और जो धन्यवाद सहित आपके आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या, फिर क ख ग कक्षा 6ठी ब, अनुक्रमांक, दिनांक जो भी है, ये सब आपका एक जैसा होना चाहिए हर पत्र में। हर प्रार्थना पत्र में ये आपका एक जैसा होगा, लेकिन जो विषय है वो आपका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ अवकाश हेतु है तो अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो वहां पर आप लिख सकते हैं जरूरी कार्य हेतु। ठीक है, ये कुछ भी जो भी आपका विषय है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को ये प्रार्थना पत्र समझ आ गया होगा। अब आप इस प्रार्थना पत्र को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और अल्प विराम और पूर्ण विराम का ध्यान रखेंगे। अनुक्रमांक सबका अलग अलग होगा। अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर। चलिए बच्चों, अब आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में, व्याकरण की नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।